नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। पंजाब में बेअदबी की घटनाओं को लेकर 2 दिनों में 2 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। इन वारदात को लेकर पंजाब की चन्नी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। एक सभ्य समाज में किसी भी वारदात के लिए भीड़ की सजा को जायज आप ठहरा ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी वजह हो। लेकिन पंजाब सरकार को हिदायत देने के बदले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं। हद है। राहुल कह रहे हैं कि 2014 के पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। सवाल पंजाब सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पंजाब सरकार से सवाल करने के बदले मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का मामला है वहां पर? राहुल गांधी ने पंजाब सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा? पंजाब में लिंचिंग की घटनाओं की निंदा क्यों नहीं की जा रही है? कुछ लोग अगर कर भी रहे हैं तो ऐसी दबी हुई आवाज में क्यों कर रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू तो बेअदबी करने वालों को सरेआम फांसी लगाने की मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र है कि नहीं है? क्या चुनाव की वजह से ये सब नहीं हो रहा है? सवाल ये भी कि हाल के दिनों में पंजाब में बेअदबी की घटनाएं और उसके बाद लिंचिंग का चुनाव से कोई कनेक्शन है क्या? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर सारे मेहमानों से आपका तारुफ और भरेंगे हुंकार। 1984 के अंदर इसी दिल्ली में दंगा हुआ और किस प्रकार से टायर में बांध करके सिख भाइयों को मारा गया, जलाया गया, घसीटा गया। यहाँ पर तो बुला के मार रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं, घर से बाहर निकाल के मार रहे हैं। और कोई अगर अपने काम के लिए गाय लेके जा रहा है तो उसको उतार के मार रहे हैं। लोगों के बीच में खाई पैदा करना, धर्म के आधार पे लोगों को झगड़ा कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार हुआ है। पंजाब में 2 दिन में बेअदबी के 2 मामले और उसमें 2 युवकों की हत्या के बाद राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके लिंचिंग के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। राहुल ने अपने ट्वीट में लिंचिंग की किसी घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसको पंजाब से जोड़कर देखा जरूर जा रहा है। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक पुराना वीडियो ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया। बीजेपी के दूसरे नेता भी 1984 के सिख नरसंहार को लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि इस आजाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासन काल में हुई है तो वो राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के जमाने में हुई है। 1984 के अंदर इसी दिल्ली में दंगा हुआ और किस प्रकार से टायर में बांध करके सिख भाइयों को मारा गया, जलाया गया, घसीटा गया। 89 में भागलपुर में हमारे वहाँ दंगा हुआ। उस समय के उनके ही पिताश्री प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा कि जब बड़े पेड़ उखड़ते हैं तो मिट्टी जमीन से घिसकता ही है, इसलिए पंजा जो है खूनी पंजा है। बीजेपी पर वार करते हुए कांग्रेस लखीमपुर खीरी की घटना को भी लिंचिंग से जोड़ रही है। वहीं पंजाब में लिंचिंग की घटना से खुद को अलग बता रही है। 84 में जो हुआ वो बहुत बुरा था और कभी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने गोल्डन टेम्पल में जाकर माफी मांगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण आप भूल गए? तो इन्होंने क्या किया है उनको राहत देने के लिए? पंजाब में हुए उसको इसके साथ क्यों जोड़ के देखते? उसमें कोई सरकार ने कुछ किया है? वो एक हमारा सिख समुदाय है, हमारी आस्था है गुरु ग्रंथ साहब में। लगातार जब बेअदबी होती है लोगों में गुस्सा आ जाता है। वो भीड़ ने किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी पार्टी के वर्ग ने नहीं किया उसको। राहुल गांधी लिंचिंग को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन पंजाब की घटना को लेकर कांग्रेस से भी सवाल पूछे जाएंगे। और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की, अजय आलोक साहब प्रवक्ता है जेडीयू के, राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, गुरचरण ग्रेवाल साहब नेता अकाली दल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता से करना चाहूंगी। सुप्रिया जी, ये बताइए पंजाब में सरकार किसकी है?
सुप्रिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सॉरी, हाँ सॉरी, मैंने सुना नहीं, फिर से। हाँ पहुंच रही है। सुप्रिया जी, सवाल ये था कि पंजाब में सरकार किसकी है? ये जीके क्विज नहीं है। पंजाब में सरकार कांग्रेस की है। और अब मैं आपका जो सवाल नहीं हुआ है उसका भी जवाब दे देती हूँ। राहुल गांधी ने ये क्यों कहा, क्योंकि ये तो पंजाब में हुआ है। राहुल गांधी ने ये इसलिए कहा क्योंकि आज इस देश में जो माहौल बना हुआ है उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी फैलाई हुई नफरत है। पंजाब में जो हुआ उसकी हम भर्त्सना करते। भीड़ को कभी भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और वो नहीं है। और पंजाब पुलिस को, पंजाब प्रशासन को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये पंजाब सरकार की भड़काई हुई नफरत का नतीजा नहीं था। आज जब एक लड़के की पलवल हरियाणा में उसके दोस्त ये कहकर हिंदू और मुसलमान का था कुचल देते मामला, ये दो धर्मों का था। रूबिका जी देखिए ऐसा है ना, रूबिका जी ऐसा है ना, अगर आपने मुझे शो पर बुलाया है तो मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। नहीं, मैं सवाल तो करूंगी ना। 14 सवाल पूछिएगा, 4 सेकंड का मौका दीजिए। ओके, करिए, 14 करिएगा, एक नहीं 14 करिएगा, मुझे बोलने दीजिए पहले। पलवल हरियाणा में जब एक मित्र दूसरे मित्र को कुचलकर मारता है, उसकी हत्या करता है, लिंचिंग करता है, तो ये कहता है हम हिंदू हैं, तू मुल्ला है। जब एक 14 साल का लड़का, मेरे नेता के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने भाटी जी के नेता के लिए कहा है, एक 14 साल का लड़का उत्तर प्रदेश में जब कहता है अखिलेश यादव को गोली मार दूं, ये नफरत है। ये दिखाता है किस तरह की नफरत है इस देश में। भाजपा के शासनकाल में विकास नहीं है। जो मंत्री बोलेगा मंच से गोली मारो, उसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। जो सीए के प्रोटेस्टर्स पे गोली दागेगा उसको भाजपा ज्वाइन कराई जाएगी। बहुत विस्मय और आक्रोश के बाद उसको चलो ये डिसीजन वापस लेना पड़ा इनको। सच तो ये है कि जो माहौल देश का बनाया हुआ है, खाने पर, पहनने पर, धर्म पर, जाति पर, इस पर लोगों को जज किया जाता है, नफरत भड़काई जाती है और उसका नतीजा है जो आज देश में कोने कोने में हो रहा है। जिस तरह से मॉब अपने हाथ में ले रहा है कानून को, वो गलत है, सभ्य समाज पर दबा है। लेकिन मॉब देखता है कि जे अब मुझे ये बताइए, जगदीश टाइटलर कौन था? वो आप ही की सरकार में थे ना? कोई मेरे ऊपर कृपा नहीं करी है। नहीं, कृपा नहीं की है, लेकिन सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी है और मैं सवाल पूछूंगी आपसे। मैं सवाल पूछूंगी आपसे और मुझे सवाल पूछने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल पूछिए। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि पंजाब में क्या हिंदू मुसलमान हुआ था? कोई रोक भी नहीं रहा है। कौन रोक रहा है? ये नफरत किसने फैलाई? बात कर रही हो? कौन ये नफरत मोदी ने फैलाई है? पूछने से मुझे ये बताइए ना, जवाब दीजिए। इस देश में नफरत, इस देश में नहीं, आप पंजाब की बात कीजिए ना। की फैलाई हुई है, मैं दे रही हूँ जवाब। देखिए, और छोटे बच्चों के समाजवादी पार्टी के मुखिया को गला काट देने की बात तो आपको याद रहती है, और उन बच्चियों की बात नहीं रहती है याद जो वहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास में मोदी के नाम के ऐसे वारंट निकालती हैं, छोटी छोटी बच्चियां। वो नफरत, उसके बारे में आप कैसे भूल जाती हैं? मर जा मोदी, जो यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर हो रहा था किसान आंदोलन में, सीए आंदोलन में, जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियां कह रही थी कि इस मोदी का तो गला काट देना चाहिए, इस मोदी को मार देना चाहिए, वो नफरत कहां से आई? वो मोदी ने डाली इनके अंदर। रूबिका जी देखिए, मैं आपसे खेतमेड़ का झगड़ा करने नहीं, आप अपना आक्रोश मुझे मत दिखाइए। आप एक एंकर है, आक्रोश दिखाइएगा, मुझे ये आक्रोश फर्जी का मत दिखाइए। मुझे आक्रोश मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूं, दोहरे रवैये पर 10 सवाल करिए। पंजाब में हो रही लिंचिंग उससे ज्यादा आक्रोश मुझे है। पंजाब में हो रही बेअदबी पर, किसी की हत्या के लिए मुझे आक्रोश इस बात पर है। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो जाते हैं कि मोदी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं? अब रूबिका, या तो आप बोलिए, रूबिका, या तो आप प्रवचन दीजिए या मेरी बात सुनिएगा। हम में से एक ही आदमी बोलेगा। मैं सवाल पूछ रही हूं, हम दोनों तो बोलेंगे नहीं, तो अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दे दिया प्रवचन। नहीं, ये प्रवचन नहीं है, ये सच्चाई है। एक मिनट रूबिका जी, तो मैं बोल रही थी, आपने मुझे और इसीलिए आपको पसंद नहीं आ रहा। आप अब कट शॉट मत करिए। और 30 सेकंड में दे रही हूँ आपको, अपनी बात रखिए और उसके बाद अजय आलोक। आपकी दिक्कत क्या है ना, आपको असल में रूबिका जी दिक्कत आपकी क्या है, आप दूसरे को मौका नहीं देती हैं बोलने का, और जब दूसरा व्यक्ति बोलने लगता है तो आप प्रवचन देने लगती हैं। मुझे आपके प्रवचन से भी कोई आपत्ति नहीं, आप इस देश की नागरिक है, आपको भी प्रवचन देना चाहिए। लेकिन आपको शायद कल एक शो हरियाणा की लिंचिंग पर भी कर लेना चाहिए था। आपको शायद एक शो
अजय मिश्र टेनी के अंदर भी करना चाहिए। अजय मिश्र टेनी पर करिए एक शो, कैसे लिंचिंग करके उसका लड़का वहां पर है और ये गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, ये अजय मिश्र टेनी है, उस पर आक्रोश दिखना चाहिए। पता ही नहीं है सुप्रिया श्रीनेत के अजय मिश्र टेनी पर कितने हुंकार भरती हुई रूबिका लियाकत इस शो में आई है। रूबिका जी और टेनी की बर्खास्तगी के लिए जितनी मशाल रूबिका लियाकत ने उठाई है वो इस वक्त कोई नहीं उठाता नजर आ रहा है। तो आप मुझे इस पर ना ज्ञान दें। देखी नहीं मुझे रूबिका जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहती हूँ, नहीं रूबिका जी मेरी एक बात सुनिए, ये जो आपने कटाक्ष पढ़ा ना कि मैं कैसी तैयारी के साथ आती हूँ, ये पॉलिटिकल लोगों को पढ़ने दीजिए, एंकर को गेस्ट को नहीं बताना है। अरे आप मेरी बात छोड़िए ना, आप रूबिका लियाकत के इर्द गिर्द क्यों घूम रही हैं? आप पंजाब के और राहुल गांधी के ट्वीट के इर्द गिर्द रहिए ना प्लीज सुप्रिया जी। शुरुआत के इतना टाइम हो गया, मैं कह रही हूँ 30 सेकंड सही बात कही, कह दिया आपने, 100% सही बात, 100% सही है। अब मुझे जवाब जवाब लेने दीजिए। राहुल गांधी दीजिए ने अजय आलोक 100% सही बात कही, 100% सही किया है का काम किया है नरेंद्र मोदी। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मोदी, राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मोदी। सुप्रिया श्रीनेत जी की तरफ से ये आया है बढ़िया सा आपको फैक्ट। हिंसा उनकी भड़काई हुई है, ये आग उनकी लगाई हुई है। तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आप ऐसा कीजिए, सारे राज्य दे दीजिए इनको। अगर सब यही कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अजय आलोक, अब ये मूर्खता का, ये कुतर्क थोड़ी बेवकूफी का कुतर्क। अरे बस सर, बस हो गया मैम, हो गया जवाब दूं। ओके अजय आलोक। अरे मोहतरमा आप कुतर्क ना दीजिए मैडम। रूबिका जी ऐसा है, राहुल गांधी एक शानदार सब उनको दे दे। राहुल सुनिए तो सही, दूसरे की बात सुन लीजिए। वो बेहद ही शानदार ट्वीट था और ये है तर्क अजय आलोक जी, ये है तर्क जो रूबिका लियाकत ने अभी दिया। बिल्कुल था, सच था। चलिए अब बोलिए सर। ऐसा है रूबिका जी, ये तो कुछ नहीं है। इस देश में कहीं पे 1 लीटर दूध फटेगा ना तो उसके भी जिम्मेदार मोदी हैं, ठीक है ना। इस देश में कहीं 1 लीटर दूध फट जाएगा तो उसके भी जिम्मेदार मोदी हैं। ये नफरत ये है जो स्क्रीन पे दिख रही है आपके, ये मोदी के प्रति नफरत है। यही नफरत इनको और डुबाते जा रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इमरजेंसी में फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया था, जबरन नसबंदी करवा दी मुसलमानों की, उसके भी जिम्मेदार मोदी थे। 1984 में दंगे में सिखों को मार दिया, उसके जिम्मेदार मोदी थे। भागलपुर दंगे में राजीव गांधी आगे कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, जरा दोषियों को सजा दीजिए। सजा क्या दी? उठा के पूरे मुसलमानों को काट दिया, उसके भी जिम्मेदार मोदी थे। हर चीज़ के जिम्मेदार इस देश में मोदी हैं भाई। 2014 के बाद 21 तक आज तक जो भी हो रहा है, या पहले से भी, जब से मोदी पैदा हुए 1951 से, हर चीज़ के जिम्मेदार मोदी हैं। तो हो जाए, रहने दीजिए मोदी को जिम्मेदार। भाई नेता हैं, हर चीज़ के जिम्मेदार हैं, कांग्रेस पार्टी ये मान रही है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब बोल के राहुल गांधी और कुछ नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का फायदा कर रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा ना सुप्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी को कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, अकेले राहुल गांधी काफ़ी हैं बीजेपी को जिताने के लिए। इसी तरह का 2-4-5 ट्वीट करते रहें, बीजेपी को लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को थोड़ा अपना आईना देख लेना चाहिए कि कहाँ बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। 50 वर्षों से ऊपर इस देश में सत्ताराज करने वाली पार्टी के ये दिन आ गए हैं कि कुछ से कुछ बोल रही है बिना इतिहास का ज्ञान रखे हुए, और आप सबको कुतर्क समझा रही हैं। जैसे तब से आप तर्क दे रही थी। पंजाब में जो घटना हुई वो कौन उसकी भर्त्सना नहीं करेगा, और मॉब लिंचिंग क्या कोई राजनीतिक दल करवाता है या कोई राजनीतिक व्यक्ति करवाता है या नेता करवाता है? यही सोच है आपकी, यही सोच है। आपसे बड़ा बुद्धिजीवी तो कोई है ही नहीं पृथ्वी पे मैडम, हमको बोलने दीजिए, बड़ी दया होगी आपकी। अगर आपकी सोच ये है कि मॉब लिंचिंग कोई पॉलिटिकल पार्टी करवाती है या राजनीतिक दल करवाता है, तो ये बहुत भारी सोच है। इस सोच पे आपको बहुत बहुत बधाई। ये शायद आपके दल के नेता लोग करवाते होंगे और पब्लिकली एक्सेप्ट भी करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल मॉब लिंचिंग को सपोर्ट करता है या मॉब लिंचिंग करवाता है, और उस पर इतना निम्न दर्जे का बयान देना यह दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कहाँ है। मॉब लिंचिंग वालों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं। एक मंत्री जिसने स्टेट से कहा गोली मारो वालों को, उनको अपनी कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। अरे मंत्री की बात तो हम लोग इतनी बार कर चुके हैं, मंत्री की बात तो इतनी बार कर चुके हैं कैबिनेट मंत्री को। आज ये कैबिनेट मंत्री की बात हो रही है, डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये राहुल गांधी के आईक्यू की बात हो रही है, माला पहनाने, ये राहुल गांधी के आईक्यू की बात हो रही है जिसपे आप भाग रही हैं। आप कुतर्क बात, ये राहुल गांधी के आईक्यू की बात हो रही है जिसपे आप भाग रही हैं। आप बात करने लायक आदमी नहीं, आपसे क्या मैं बहस ट्वीट कौन करता है, उसको बदल दीजिए। आप अरे आप कौन सी बात करने लायक आदमी, आपसे तो कोई बात नहीं करना चाहता है। आप तो सिर्फ चिल्लाती हैं, फुहड़ हैं आप, मैं आपको पता है फुहड़ हैं, लायक नहीं समझती हूँ। आप intellectual and do you know eye of intellectualism? और बोलिए, do you have eye of intellectualism? You are a फुहड़, आप फुहड़ लेडी हैं, औरत है इसलिए सम्मान करता हूँ,
औरत है, इसके सम्मान करता हूं, तो बात करने लायक नहीं है। अजय आलोक जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा। आप किसी से बात करने लायक ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी प्लीज। अजय आलोक असलियत दिखाओ अभी। नहीं नहीं ये नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और इसीलिए मैंने इंटरवीन किया है सुप्रिया सुने जी। अच्छा क्यों लगता है आपको मैंने क्यों इंटरवीन किया? आपने इनके सब आपको लगता है कि किसी महिला की यहाँ पर बेइज्जती होगी, बेअदबी होगी और यहाँ पर मैं सुनूंगी एक महिला होने के नाते? नहीं सुनूंगी। डॉक्टर अजय आलोक, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, नहीं बोलेंगे तो देखे नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा। ओके सुप्रिया जी प्लीज, मैं इसको यही खत्म करना चाहती हूँ। गुरुचरण ग्रेवाल के बारे में, गुरुचरण ग्रेवाल अकाली दल के नेता है। नहीं मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अजय आलोक जी प्लीज, नहीं ये अनएक्सेप्टेबल है। और बोलिए अजय। रूबिका जी मैंने इन्हें सिर्फ फुहड़ कहा है और कुछ नहीं कहा। अजय आलोक और बोले, मैंने इन्हें सिर्फ फुहड़ कहा है, फुहड़ है ये। नहीं दूसरे के बीच में झूठ बोलने वाले को फुहड़ ही कहा जाता है। नॉट एक्सेप्टेबल सर। नहीं और बोलो अजय आलोक। सुप्रिया जी प्लीज, नहीं दिस इज नॉट डन प्लीज। अब मैं आगे बढ़ी हूँ, इसको जितना आगे बढ़ाएंगे वो उतना खराब होगा। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं करती हैं ये। नहीं ये उतना खराब होगा। प्लीज हम इसको यहीं रुक जाएंगे, हम इसको यहीं रोकते हैं। सुप्रिया जी यही रोकते हैं। डॉक्टर अजय आलोक मैं यही रोकना चाहती हूँ। नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। गुरुचरण ग्रेवाल मुझे ये बताइए, ये बेअदबी का मामला यहाँ पर कोई कुछ कहने से कतरा क्यों रहा है? जी गुरुचरण जी। लुबका जी मेरे को आपने समय दिया। आज का जो विषय है वो सिखों की जो भावना के साथ जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन मेरे को ये शर्म आ रही है कि जो हमारे भाई हैं, जो मेरी बहन है, वो इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। तो का मसला है, उसको देखा नहीं जा रहा, उस पर कोई बात नहीं हो रही। ये दुनिया देख रही है, सारा भारत देख रहा है। बड़ा अच्छा चैनल है, ये सबसे बड़ा चैनल है। ये लोग क्या कर रहे हैं? झाड़ी कर रहे हैं। सिखों की भावना के बाद कोई बात किया? इस देश को आजाद कराने के लिए सिखों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उसके बाद अपना खून पसीना बहाकर लोगों को इन्होंने रोटी दी है। उसके बाद सरहदों के ऊपर जब भी मरना होता है तो सिखों को भेज दिया जाता है। दे रहे हो सिखों की भावनाओं को, तमाशा कर रहे हो भाई साहब। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं औरत जात के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं विनती करता हूँ, आप कौन सी बात कर रहे हो? कांग्रेस वाले बहन जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आज राजीव गांधी जी उठ खड़े हुए हैं या मनु सिंह जी उठ खड़े हुए हैं, आज ये लिंचिंग की बात कर रहे हैं। आज से 37 साल पहले जहाँ हिंदुस्तान में जो लिंचिंग हुई है उसका साथ कौन देगा? आज दिख रहा है कि पंजाब ने ये कैसा हो गया। आप अकाली दल से हैं, किस चैनल में बोल रहा हूँ? बहन जी मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं आपके बीच में नहीं बढ़ा। यहाँ हिंदुस्तान को आजाद हुए 70-75 साल हो चुके हैं, आज तक सिखों ने कभी भी लिंचिंग नहीं की है, किसी को नहीं मारा है। जबर और जुल्म के खिलाफ सिखों ने हमेशा अपनी कुर्बानी दी है। ये बात जो पंजाब में हुई है, इस बात का पिछोकड़ जाने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। आप इतने लोग बैठे हो, पार्टी के बड़े बड़े अहदेदार बैठे हो, इसका कारण क्या है? ये क्या हुआ है? सब हो गए इस सरकार में जो पंजाब में है, 10 लोग पकड़े गए हैं, इसकी कस्टडी में है। उनको इस बात पर छोड़ दिया जाता है कि ये इनका दिमाग खराब था, उनको छोड़ दिया गया। सिखों के लिए सिखों के गुरु ने यह समझाया है कि सभी धर्मों का सत्कार करना है। सिख अपने गुरु का सत्कार करता है, वो कुर्बानी देता है और किसी को वो अपमान करने की इजाजत नहीं देता। और जो कुछ दरबार साहब में 3 दिन पहले हुआ, उसका खमियाजा जो आपने देखा है तो संगत ने किया है, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नहीं किया है। इतना रोष है, उसका कारण क्या है? कभी कारण पूछा है? नहीं गुरुचरण जी, उसने क्या किया? मैं बेअदबी नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म की नहीं होनी चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ, लेकिन आप उसे मार डालेंगे? आपका गुस्सा कितना भी है, लोकतंत्र में तो विश्वास होगा ना। गुरुचरण जी आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आप मुझे ये बताइए कि वो उसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? मेरी बात पूरी नहीं होनी दी आपने। मैं वही बोल रहा हूँ कि आज जब यहाँ पंजाब में ये बात हो गई है, जबकि किसी फिरके के खिलाफ नहीं हुई है ये, लेकिन यह 37 साल पहले जो लिंचिंग हुई है यहाँ पर, तो इसका हिसाब कौन देगा? इसका जवाब सुप्रिया सुनेत से मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले 2 और मेहमान, जल्दी से उनसे क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। संगीत रागी जी 30 सेकंड।
शुरुआती रिमार्क। देखिए रूबिका जी, ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञानता की सीमा नहीं होती है। और राहुल गांधी कभी गलत बोलते नहीं हैं, राहुल गांधी कभी गलत नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो हिंदू मारे जाते थे उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 1984 के दंगे में जो सिख बंधुओं को दिल्ली में चोटियां बांध करके और पगड़ियों के साथ उनको जिंदा जला देने वाले जो उनके नेता थे उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सेन ब्रदर्स को जो हत्या की गई थी और माँ को उनके बच्चे का जिंदा खून पिलाया गया था, उनके बारे में जानकारी नहीं है उनको। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि केरला के अंदर जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं, बंगाल के अंदर जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी मारे गए, उनके बारे में वो जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके ही एक नेता थे जो अपनी पत्नी के उनको जला करके, तंदूर कांड बहुत बड़ा फेमस हुआ था, काट करके बोटियां जला करके यहीं पर दिल्ली के एक होटल में उन्होंने 100 को डिस्पोज ऑफ करने की जानकारी है, वो उनकी जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ये नहीं बता पा रहे हैं कि भागलपुर के दंगों के अंतर्गत जो है वो कितनी हत्याएं हुई थी और वो कांग्रेस की ही सरकार थी, उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जमशेदपुर के अंदर जो दंगे हुए थे, जो मारे गए थे, 1969 के अंदर जो दंगे हुए थे गुजरात में, जितने सारे मारे गए थे उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। और ऐसी जानकारी न होने के बावजूद जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व पद को संभाले हुए हैं। चुनाव की घड़ी आई और लिंचिंग पर आ गई ये लड़ाई। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार पंजाब में लिंचिंग की घटना पर बोले हैं। अमरिंदर ने कहा है कि बेअदबी की घटना बुरी बात, लेकिन हत्या करना ठीक नहीं है। अमरिंदर ने आरोप लगाया कि अमृतसर में एसजीपीसी के लोगों की तरफ से ये हत्या हुई है। सुनिए। ये तो बहुत माड़ी गल है, लेकिन इस तो ऑल्सो जी माड़ी गल है जो बंदे तुसी कतल कर दो, क्या तरीका बनाया है इस मुल्क। देयर इज अ लॉ इन दिस लैंड। अगर तुसी इनू फड़ के एसजीपीसी के दफ्तर ले जाके उन्हें इंटेरोगेट कर दिया फिर मार देने का कोई तरीका है? दिस इज इलीगल, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। इलीगल, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ये कह रहे हैं कि बेअदबी गलत बात है, लेकिन हत्या करना उससे भी बुरी बात है। इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा कि 2014 के बाद जो है लिंचिंग की बातें सुनने को और घटनाएं देखने को मिल रही है। राजकुमार भाटी जी, ओपनिंग रिमार्क और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर के मसले पर भी मैं सबका रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए, कोई कारण कितना भी बड़ा हो, हो राजनीतिक हो, कुछ भी हो, किसी व्यक्ति की हत्या कर देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हमारे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये कहने को तैयार नहीं है कि ये पाप है या अपराध है। वो एक दूसरे के पाप गिनवा रहे हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस के पाप गिनवा रहे हैं, 84 में क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ। कांग्रेस वाले बीजेपी के पाप गिनवा रहे हैं। और जो आपने कहा कि पहली बार सुना गया लिंचिंग शब्द, पहली बार तो हमने ये भी देखा इस देश में कि लिंचिंग के जो आरोपी थे, जो जेल से रिहा हुए जमानत पर, केंद्रीय मंत्री ने जाकर उन्हें माला पहनाई, उनका स्वागत किया। और हमने ये भी देखा कि जो लिंचिंग के लिए उकसा रहे थे, जो नारे लगवा रहे थे, उनके नारे, उनको उनका मंत्री का ओहदा बढ़ाया गया, उन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और हमने इस देश में पहली बार ये भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री जनसभा में खड़े होकर स्टेज से कहते हैं कि उपद्रवियों को तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है। बहुत ही खतरनाक बात। अगर देश के प्रधानमंत्री की सोच ये होगी कपड़ों से आदमी का धर्म पहचान सकते हो, जाति पहचान सकते हो, उसका प्रदेश पहचान सकते हो, उपद्रवी कैसे आप पहचान लोगे? और हम जो प्रधानमंत्री इतनी हल्की बातें करते हैं, पश्चिम बंगाल में जाके एक महिला के खिलाफ ताली बजा के कर रहे थे, दीदी ओ दीदी, और ममता बेगम जैसे शब्द प्रयोग कर रहे थे। ये बहुत हल्कापन है। तो इन बेगम चीजों में में क्या बुराई है? हमारे यहाँ तो पसंद किया जाता है जब बेगम कहते हैं। तो चलिए ठीक है रूबिका जी, आप अपने तरीके से अपना विश्लेषण कीजिए, लेकिन मैं तो समझता हूँ। पूछ रही थी, मैंने सारी बातें आपकी सुनी,
लेकिन इसमें क्या बेअदबी होगी मैं ये समझना चाह रही थी। लेकिन जो बात आपने कही है, संगीत रागी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। संगीत रागी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। सारी बातें कह करके ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसी कौन सी बात की गई थी जिसे आप बेअदबी बात करते हैं? जो लोग एक धर्म विशेष के बारे में आपने बात किया, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कहा जो सारे मुस्लिम समाज के लोग थे उनके बारे में कहा था? ऐसा तो कहा नहीं था उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने। इसके बावजूद भी यदि आप मुझे एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुनिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे हम तो लिंचिंग वो होती है जो मुलायम सिंह ने अयोध्या के कार सेवकों पर कराया था। निहत्थे कार सेवकों को गोली मार करके हत्या कर दी थी और सरजू की धारा को लाल रक्त में ये कर दिया था। ये निहत्थे कार सेवकों की हत्या थी, ये लिंचिंग होती है। तो इसलिए आप मत बताइए। और आप लिंचिंग वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ खड़ी थी, उन लोग जो दंगाइयों के साथ शामिल थे उनके साथ खड़ी हो जाती है। आपकी पार्टी तालिबानियों के साथ खड़ी हो जाती है, जो दुनिया का सबसे भयानक लिंचबाज हैं, आप उनके साथ आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है और उसमें जश्न मनाती है। जिस व्यक्ति ने इस देश का विभाजन करके कम से कम 10 लाख लोगों की हत्याएं का जिम्मेदार था, उस जिन्ना के साथ आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है। और इसके बावजूद भी आप अपने आप को बड़े दार्शनिक अंदाज में कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जवाब देने का मौका दिया। बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण और नासमझी की और बहकाने वाली और छिपाने वाली बातें कर रहे हैं। सीधे सीधे आइए कि लिंचिंग किसी भी स्थिति में हो, हम तो ये कह रहे हैं इतनी हिम्मत। अरे सुनिए संगीत रागी जी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या करना, आपको भारतीय जनता पार्टी का बचाव करना, आपको उनकी चमचागिरी करनी है आप। लेकिन मुझे ये बताइए, आप में हिम्मत है कहने मुझे की क्या मुझे लिंचिंग करने, मुझे सफाई मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में करने की मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी से क्या मेरा रोटी चलाती है भारतीय जनता पार्टी जो उसके लिए? हाँ, मैं क्यों करूंगा? मुझे जो मेरे विश्लेषण में मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बोलूंगा। अब आपकी पार्टी को, चाहे वो टेररिस्ट हो या कोई और हो, आपको उनसे वोट लेने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं। हम उसका विरोध करते हैं तो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तरह बात कर रहे हैं। तो आपकी आवाज यदि आप कॉम्युनल काम करते हैं। दूंगी। ओके रागी साहब, आपने अपनी बात रख दी है। सुप्रिया श्रीनेत, आपको जवाब देना है। जो गुरचरण जी ने आप पर आरोप लगाया, अजय आलोक ने लगाया, संगीत रागी ने लगाया है, मैं चाहती हूँ कि आप उन आरोपों का जवाब दें। मैं सबका जवाब दूंगी और मैं सवाल भी पूछूंगी। गाजियाबाद में मंदिर में जाकर एक मुसलमान लड़के ने, छोटे लड़के ने पानी पी लिया, उसको अधमरा कर दिया पीट पीट कर। पुलिस पहले बचती रही, फिर एक्शन लेना पड़ा। एक दलित फैमिली ने कर्नाटक में मंदिर में घुस गई, उसको अधमरा कर दिया। अखलाक को मीट के संशय में इतना मारा गया। एक चूड़ी वाले को सरेआम पीटा गया। 85 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी नोची गई कि आप यहाँ पर आइए और आप यहाँ पर आकर नारेबाजी करिए। योगी जी जब दलित के घर जाते तो पहले साबुन सैनिटाइजर से साफ कर दिया जाता है कि कहीं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। गौ माता के नाम पर बड़ी लिंचिंग होती है इस देश में। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से मैं आती हूँ और जहां पर मैं हूँ अभी, वहां पर बांदा में जिंदा गायों को, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, शांत रहिए। जिंदा गायों को बांदा में दफनाया जाता है। मैं जानना चाहती हूँ लिंचिंग के नाम पर जो लोग बहुत धर्म की राजनीति करते हैं उनका क्या इस पे है। मुझे ऐसा लगता है कि लिंचिंग का बहुत व्यापक मतलब है। रोजगार से बेरोजगारों की लिंचिंग हो रही है, उनको बेरोजगार बनाकर। हाथरस, शाहजहांपुर और उन्नाव जैसी घटनाओं पर महिला अस्मिता की लिंचिंग की जा रही है। किसानों को गाजर मूली की तरह रौंद कर बचाव किया जा रहा है। टेनी का किसानों की लिंचिंग करी जा रही है। और मुझसे 84 पर सवाल पूछा था आपने, भी अमरिंदर सिंह का जिक्र किया, आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन अमरिंदर सिंह ने 2015 में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था 14 FIR लॉन्च हुई थी 49 बीजेपी RSS कार्यकर्ताओं के खिलाफ,
जब 84 के दंगे हुए थे उन्होंने कैसे दंगे भड़काए थे। क्योंकि आपने अमरिंदर सिंह का जिक्र किया तो सोचा यहाँ पर याद दिला दूं। और यहाँ पर विश्लेषक कोई नहीं है। संगीत रागी जी आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस के बात करते हैं, वो आरएसएस के बंदे हैं। यहाँ पर अगर राजनीतिक बात हो रही है तो उसका राजनीतिक मतलब है। यहाँ पर कोई विश्लेषक नहीं है, कोई यहाँ पर पॉलिटिकल विश्लेषक नहीं है। यहाँ पर सब राजनीति से संबंधित लोग हैं। रागी साहब देखिए, हर व्यक्ति की एक विचारधारा है। एक समय ऐसा था जब टेलीविजन के चैनल पर तथाकथित प्रगतिशील पत्रकार थे, वो कांग्रेस के लिए बात करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पीट कर पानी पी करके रोज कोसते थे। वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, वो बड़े प्रगतिशील जर्नलिस्ट थे, वो सब बुद्धिमान थे। लेकिन यदि इस राष्ट्र के बारे में बात की जाए, यदि इस भारत की संस्कृति के बारे में बात की जाए, यदि उसकी अस्मिता के बारे में बात की जाए, तब तो वो आप उनको जिक्र कर। प्लीज देखिए, अभी आपने ज्ञान दिया था कि आप बीच में नहीं बोलेंगी, तो मैं चुप रह गया था, तो थोड़ा देर आप भी धैर्य रखिए। हर व्यक्ति कोई आवश्यक नहीं हो कि वो यदि भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर दे तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है या आरएसएस का कार्य करता है। और मुझे उससे कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन आप पुरानी आदत है, मुझे नहीं लगता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमको जरूरत है। अभी उनके मुखिया भी बांटते हुए नजर आ रहे थे। किसी ने पूछ लिया कि आप पर आरोप लग रहा है राहुल गांधी से, तो साहब कहने लगे कि देखिए आप सरकार के आदमी हैं, आप सरकार की तरफ से सवाल कर रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं, ये तो तरीका है। आगे आप बताइए मुझे, किसी से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आईक्यू लेवल जिसका जिक्र बार बार सुप्रिया श्रीनेत कर रही है, वो आईक्यू लेवल तो इनको अपनी पार्टी के लोगों को भी बांटना चाहिए। वक्त की कमी है सर मेरे पास। आज होने वाली बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल तो होंगे, लेकिन संचालन नहीं होगा उनकी तरफ से। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खबर है। रौनक कुकड़े मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रौनक, इस खबर के माने सिर्फ इतने भर नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर संबोधित उद्धव ठाकरे ना करके अजीत पवार कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे माने हैं। जी निश्चित तौर पर रूबिका, क्योंकि जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे का 12 नवंबर को स्पाइनल कॉर्ड का जो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो ठीक होकर जल्दी अपने काम पर लौटेंगे। और जिस तरह की जानकारी सीएमओ दफ्तर से उनके ऑपरेशन को लेकर दी गई कि केवल 2 दिनों के रेस्ट के बाद वो फील्ड पर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। अस्पताल में उनको 21 दिन रहना पड़ा और अब करीबन 45 दिन हो गए हैं कि वो सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार आज उन्हें दिखना था, लेकिन आज भी वो जो कैबिनेट की बैठक है वो फिजिकल तौर पर उसको स्किप करते हुए दिख रहे, ऑनलाइन जुड़ रहे। बड़ा सवाल है कि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में क्या सीएम कल के सत्र में पहुंचेंगे? उनके सेहत को लेकर जिस तरह की गुप्तता रखी जा रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं और विपक्ष जो है और चर्चाएं लगातार अलग अलग तरह की हो रही है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने पद से सेहत के कारण की वजह से हटना चाह रहे, सेहत की वजह से क्या अपने पद से हटना चाह रहे उद्धव ठाकरे? ये बातें अब सुगबुगाहट इसकी होने लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।